शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ही वह है जिसके अलावा कोई काबिले इबादत नहीं है और वह हमेशा जिंदा है और हर चीज उसी के तुफैल हुक्म से कायम है। ए रसूल, उसी ने आप पर वह बरहक किताब नाजिल की है जो तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है, और उसी ने इससे पहले के लोगों के लिए तौरेत व इंजील नाजिल की है। हिदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब कुरान नाजिल की है। बेशक जो लोग आयाते इलाही का इनकार करते हैं उनके वास्ते शदीद सख्त अजाब है, और खुदा हर चीज पर गालिब और इंतकाम लेने वाला है। बेशक खुदा के लिए आसमान व जमीन की कोई चीज छिपी नहीं है। वह वही तो खुदा है जिस तरह चाहता है रहमे मादर के अंदर तुम्हारी शक्लें बनाता है। इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वह साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी। उसने आप पर वह किताब नाजिल की है जिसमें से कुछ आयतें साफ साफ और वाजह समझ में आने वाली हैं, जो असल किताब हैं, और कुछ आयतें मुताशाबेह गोल गोल हैं। अब जिनके दिलों में नुक्स है वह उन्हें मुताशबेहात दीगर पहलू निकलने वाली के पीछे लग जाते हैं ताकि फितना बवाल बर्पा करें और मनमानी तावीलें करें। हालांकि इसकी सही तावील का इल्म सिर्फ खुदा को है, और उन्हें जो इल्म में रुसूख खुदा की मारिफत रखने वाले हैं, जिनका कहना यह है कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और ये सब की सब मुहकम व मुताशाबे हमारे परवरदिगार ही की तरफ से हैं, और ये बात साहिबाने अक्ल लोग ही समझ सकते हैं, और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में नुक्स न पैदा होने पाए, और हमें अपने पास बारगाह से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा इकट्ठा करने वाला है। खुदाया हम पर रहम करना जिसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता। जो लोग काफिर हो गए हैं उन्हें खुदा के अजाब से उनके अम्बाल माल और न औलाद बचा सकेंगे, और वह जहन्नुम का ईंधन बनने वाले हैं। जिस तरह फिरौन वालों की और उनसे पहले वालों की हालत हुई कि उन्होंने हमारी आयात की तकजीब झुठलाया की, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उनकी गिरफ्त कर ली, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ऐ पैगंबर, आप उन काफिरों से कह दें कि बहुत जल्द तुम भी मुसलमानों से मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ भेजे जाओगे, जो बदतरीन बहुत ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे वास्ते इन दोनों गिरोहों के हालात में एक निशानी मौजूद है जो मैदाने जंग बद्र में आमने सामने था, कि एक गिरोह राहे खुदा में जिहाद कर रहा था और दूसरा काफिर था, जबकि मुसलमान दुश्मन को अपने से 2 गुना देख रहा था, और खुदा ने छोटे गिरोह को फतह दी। अल्लाह अपनी नुसरत के जरिए जिसकी चाहता है ताईद मदद करता है, और इसमें साहिबाने नजर के वास्ते सामाने इबरत सबक व नसीहत भी है। दुनिया में लोगों को उनकी पसंदीदा चीजें मसलन बीवियां, औलाद, सोने चांदी के बड़े बड़े ढेर, उम्दा घोड़े और चैपाएं, खेतियां सब मुज़य्यन सजी और आरास्ता कर दी गई हैं कि यही मताए दुनिया के कुछ समय के फायदे हैं, और हमेशा के लिए बेहतरीन ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। पैगंबर, आप कह दें कि क्या मैं इन सबसे बेहतर चीज की खबर दूं? अच्छा सुनो, जो लोग तकवा परहेजगारी इख्तियार करने वाले हैं उनके लिए परवरदिगार के यहाँ जन्नत के वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वह इनमें हमेशा रहने वाले हैं। इनके लिए पाकीज़ा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी रजामंदी है, और अल्लाह अपने बंदों के हालात से खूब बाखबर वाकिफ है। जो यह दुआ किया करते हैं कि परवरदिगार हम ईमान ले आए, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आतिशे जहन्नुम से बचा ले, यही लोग हैं सब्र करने वाले और सच बोलने वाले, इताअत करने वाले, राहे खुदा में खर्च करने वाले, और पिछली रातों में तौबा व इस्तगफार करने वाले हैं। फरिश्तों और इल्म वालों ने गवाही दी है, बेशक अल्लाह के अलावा कोई खुदा काबिले इबादत नहीं है, कि वह अदल व इंसाफ के साथ कारखान आलम का चलाने वाला है। उसके अलावा कोई खुदा माबूद नहीं है, और वह साहिब इज्जत व हिकमत है। सच्चा दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, और अहले किताब ने असल इल्म आने के बाद ही झगड़ा शुरू किया है, सिर्फ आपस की शरारतों की बिना पर। और जिसने भी खुदा की निशानियों से इनकार किया तो यकीनन खुदा बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, अगर ये लोग आपसे हुज्जती करें तो कह दीजिए कि मेरा रुख तमामतर अल्लाह की तरफ है, और मेरे पैरव भी ऐसे ही हैं। और फिर अहले किताब और जाहिल मुशरिकीन से पूछिए, क्या तुम इस्लाम ले आए? अगर वह इस्लाम ले आए तो गोया हिदायत पाएंगे, और अगर मुंह फेर लिया तो आपका फर्ज सिर्फ तबलीग था, और अल्लाह अपने बंदों को खूब पहचानता है। जो लोग आयाते इलाही का इनकार करते हैं और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं, और उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो अदल व इंसाफ का हुक्म देने वाले हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। यही वह बदनसीब लोग हैं जिनके अमाल दुनिया में भी बर्बाद हो गए और आखिरत में भी इनका कोई मददगार
नहीं है। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब तौरेत का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया? अब उन्हें किताब खुदा की तरफ बुलाया जाता है ताकि वही किताब तौरेत उनके झगड़े का फैसला कर दे, तो एक फरीक मुकर जाता है और यही लोग किनाराक्षी करने वाले हैं। ये इसलिए कि उनका अकीदा है कि उन्हें आतिशे जहन्नुम सिर्फ चंद दिन के लिए छुएगी और उनको दीन के बारे में उनकी बेराहरवी इफ्तेरा परदाजियों ने धोखे में रखा है। उस वक्त क्या होगा जब हम सबको एक दिन क़यामत में जमा करेंगे जिसमें किसी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है, और हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। पैगंबर, दुआ मांगिए कि खुदाया तू ही साहिबे इक्तिदार है, जिसको चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। सारी भलाई तेरे हाथ में है और बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है, और तू ही रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेजान नुत से जानदार पैदा करता है और जानदार से बेजान को निकालता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। बरदार साहिबाने ईमान मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त न बनाए कि जो भी ऐसा करेगा उसका खुदा से कोई ताल्लुक न होगा, मगर ये कि तुम्हें कुफ्फार से खौफ हो तो कोई हर्ज नहीं है। अपनी तदबीरों से बचो और खुदा तुम्हें अपनी हस्ती से डराता है और खुदा ही की तरफ पलट कर जाना है। ए रसूल, आप इनसे कह दीजिए कि तुम दिल की बातों को छिपाओ या उसका इजहार करो, खुदा तो बहरहाल जानता है और वह जमीन व आसमान की हर चीज को जानता है और हर चीज पर कुदरत व इख्तियार रखने वाला है। उस दिन को याद रखो जब हर शख्स अपने नेक आमाल को भी हाजिर पाएगा और आमाले बद को भी, जिनको देखकर ये तमन्ना करेगा कि काश हमारे और उन्हें बुरे आमाल के दरमियान तवील फासला हो जाता। और खुदा तुम्हें अपनी ही हस्ती से डराता है और वह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान भी है। ए पैगंबर, कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा कि वह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो कि जो उससे इनकार करेगा तो खुदा काफिरीन को हरगिज दोस्त नहीं रखता है। बेशक अल्लाह ने आदम, नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को सारे जहां से बढ़कर मुंतखब कर लिया है, बास की औलाद को बास से, और अल्लाह सब की सुनने वाला और सब जानने वाला है। उस वक्त को याद करो जब इमरान की ज़ौजा हिना ने खुदा से कहा कि परवरदिगार, मैंने अपने शिकम के बच्चे को तेरे घर की खिदमत के लिए नजर कर दिया है, अब तू इसे कबूल फरमा ले कि तू हर एक की सुनने वाला और नियतों को जानने वाला है। इसके बाद जब विलादत हुई तो उन्होंने कहा, परवरदिगार, ये तो लड़की है, हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि वह क्या है, और वह जानता है कि लड़का लड़की जैसा गया गुजरा नहीं हो सकता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसे और इसकी औलाद को शैताने रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। तो खुदा ने इसे बेहतरीन अंदाज से कबूल कर लिया और इसकी बेहतरीन नश्वो नुमा परवरिश का इंतजाम फरमा दिया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसकी किफालत की कि जब ज़करिया मेहराबे इबादत में दाखिल होते तो मरियम के पास रिज़्क खाना देखते और पूछते कि ये कहाँ से आया, तो मरियम जवाब देती कि ये सब खुदा की तरफ से आया है, बेशक वह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। उसी वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे भी अपनी बारगाह से एक पाकीज़ा पवित्र औलाद अता फरमा कि तू हर एक की दुआ का सुनने वाला है। अभी ज़करिया हुजरे में खड़े दुआ कर ही रहे थे कि मलाइका ने उन्हें उसी वक्त आवाज दी कि खुदा तुम्हें यहया के पैदा होने की खुशखबरी देता है, जो उसके कलिमतुल्लाह ईसा की तस्दीक करने वाला होगा, लोगों का सरदार, पाकीज़ा किरदार और सालेहीन में से नबी होगा। ज़करिया ने अर्ज़ की कि मेरे यहाँ किस तरह औलाद होगी जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ गया है और मेरी औरत भी बांझ है। तो इरशाद हुआ कि खुदा इसी तरह जो चाहता है करता है। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे इत्मीनान के लिए कबूलियत दुआ की कोई अलामत करार दे। इरशाद हुआ कि तुम 3 दिन तक इशारों के अलावा बात न कर सकोगे और खुदा का जिक्र कसरत से करते रहना और सुबह व शाम उसकी तस्बीह याद करते रहना। और उस वक्त को याद करो जब मलाइका ने मरियम को आवाज दी कि खुदा ने तुम्हें चुन लिया है और पाकीज़ा बना दिया है और आलमीन तमाम दुनिया की औरतों में मुंतखब करार दे दिया है। ए मरियम, इसके शुक्रिया में तुम अपने परवरदिगार की इताअत करो, सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो। ए पैगंबर, ये गैब की खबरें हैं जिनको वही के जरिए हम आपकी तरफ भेजते हैं, और आप तो उनके पास नहीं थे जब वह कुरा पर्ची डाल रहे थे कि मरियम की किफालत कौन करेगा, और आप उनके पास नहीं थे जब वह इस मौजू पर झगड़ रहे थे। और उस वक्त को याद करो जब मलाइका ने कहा कि ए मरियम, खुदा तुमको एक बेटा ईसा मसीह बिन मरियम की बशारत दे रहा है, जो दुनिया और आखिरत में साहिबे इज़्ज़त वजाहत और मुकरबीने बहुत बारगाहे इलाही में होगा। वह गहवारे झूले में भी और बड़ा होने के बाद भी लोगों से यकसा एक तरह बातें करेगा और वह सालेहीन नेकुकार में से होगा। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ फर्जंद किस तरह होगा जबकि मुझको किसी बशर इंसान ने छुआ तक नहीं है। इरशाद हुआ कि इसी तरह खुदा जो चाहता है पैदा करता है।
जब वह किसी काम का फैसला कर लेता है तो कहता है कि हो जा, और वह चीज हो जाती है। और खुदा इस फर्जंद को तमाम आसमानी किताब व हिकमत और खासकर तौरात व इंजील की तालीम देगा और उसे बनी इसराइल का रसूल करार देगा। और वह उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नबूवत की निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल मूरत बनाऊंगा और उस पर कुछ दम करूंगा, तो वह हुक्म खुदा से परिंदा चिड़िया बन जाएगा। और मैं पैदाइशी अंधे और मबरूस कोढ़ी का इलाज करूंगा और हुक्म खुदा से मुर्दों को जिंदा करूंगा। और तुम्हें इस बात की भी खबर दूंगा कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घर में खीरा करते हो, इन सब में तुम्हारे लिए नबूवत की निशानियां हैं। अगर तुम साहिबाने ईमान हो और मैं अपने पहले की किताब तौरेत की तस्दीक करता हूँ और मैं बाज उन चीजों को खुदा के हुक्म से हलाल करार दूंगा जो तुम पर हराम थीं, और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अपनी नबूवत की निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा उससे डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का परवरदिगार है, लिहाजा उसकी इबादत करो कि यही नजात का सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने कौम में कुफ्र का एहसास किया तो फरमाया कि कौन है जो खुदा की राह में मेरा मददगार हो। हवारीन ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं और उस पर ईमान लाए हैं। और ईसा से कहा आप गवाह रहें कि हम मुसलमान हैं। और खुदा की बारगाह में अर्ज की, ए परवरदिगार, हम उन तमाम बातों पर ईमान ले आए जो तूने नाजिल की हैं और तेरे रसूल ईसा का इत्तेबा पैरवी की, लिहाजा हमारा नाम अपने रसूल के गवाहों में दर्ज कर ले। और जब यहूदियों ने ईसा से मक्कारी की तो अल्लाह ने भी जवाबी तदबीर की, खुदा बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब खुदा ने फरमाया कि ईसा मैं तुम्हारी मुद्दत क़यामत दुनिया पूरी करके तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा, तुम्हें कुफ्फार की गंदगी से निजात दूंगा और तुम्हारी पैरवी करने वालों को इनकार करने वालों पर क़यामत तक के लिए बरतरी दूंगा। इसके बाद जब तुम सबकी बाज़गश्त हाजिरी हमारी तरफ होगी और उस दिन मैं तुम्हारे दुनियावी इख्तिलाफात झगड़े का सही फैसला कर दूंगा। फिर जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में शदीद अजाब करूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक आमाल किए उनको मुकम्मल पूरा सवाब देंगे और खुदा जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता।